हाँ जी, जैसे भी आओ, कैसे भी आ जाओ, टाइम पास करने के उद्देश्य से भी आ जाओ तो भगवान का चलो आओ तो है। कछु लोग तो चलो भैया मजा आओ ना मजा है। हाँ, साल बोले चकाचक रहो तो टोरा भी और हलवा भी और पूड़ी भी और पकवान भी और मेवा भी और टॉफी भी और खूब चकाचक। बोले आज मेरे आज तो हरे राम राम है, आज तो और है दरबार में चकाचक। 56 भोग का आयोजन है, गोवर्धन भगवान की पूजा है। देखो भैया जैसे भी आओगे कुछ ना कुछ मिलेगा। इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता है, निराश नहीं लौटता है, ये गारंटी है। ये अद्भुत दरबार है, अद्भुत दरबार। ऐसा दरबार तो आपने बहुत देखे होंगे, गोड़ बब्बा के, दाऊदी बब्बा के, फलाने बब्बा के, टोटा बब्बा के, घोटा बब्बा के, मोटा बब्बा के, लेकिन राधा कृष्ण जैसा दरबार दुनिया में देखा ही नहीं होगा। प्रेम तो बहुत लोगों ने लोगों से किया है। लोग कहते हैं महाराज इनको पहचानते नहीं, बोले कि हमारे फ्रेंड हैं। फ्रेंड फ्रेंड माने जिनको एंड जल्दी हो जाए वही को है फ्रेंड। नहीं भैया, ये तो मित्रता करनी, प्रेम तो दुनिया के लोगों से ना करके मेरे ठाकुर से कर लो ना भैया। ऐसी दुनिया में कोई दोस्ती नहीं है, एक बार कर लोगे जीवन भर चलेगी। एक बार सिर्फ एक बार कर लोगे ना, जीवन भर चलेगा। ये लेकिन इस दरबार में आना पड़ेगा। दोस्ती जब भी होगी जब भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मुँह, ये जीवात्मा परमात्मा के सामने होगा तभी दोस्ती होगी, घर बैठे नहीं होगा। ये दरबार ही ऐसा है, यहाँ पे निराश नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। ये दरबार में आकर देखो, ये दरबार में आकर देखो, ये अद्भुत है इस्लामों का। ये मन मस्ताना हो गया। ये दरबार में आकर देखो, ये अद्भुत है इस्लामों का। ये दिल दीवाना हो गया, ये दिल दीवाना हो गया।
नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विलक्षण है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं भास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। प्रेम जब अनंत हो गया भैया, न भीतर है वो कहीं नहीं है, न कांटे न मिड़वाए न पाखाने, न लकड़ी में न पत्थर में न बैकुंठ में, न हम बदाम वैकुंठ न योगी न हृदय मद्भक्त्या गायन्ति भगवान कहते हैं हम वहां हैं जहां प्रेम है, सच्चा प्रेम। तेज गणेश महेश दिनेश सुरेश ऊंचाए निरंतर, जाहे जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पर हार गए, मुनि पार न पावे। उस ब्रह्म को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े जितेंद्र सत्यवादी सब त्याग तप करते करते समाप्त हो गए, नहीं मिला उसका दर्शन, नहीं मिला। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जप करने वाले, तप करने वाले साधु महात्मा मर गए भैया, फिर भी नहीं मिला। लेकिन उसी परमात्मा को पाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया, नहीं मिला। और वही परमात्मा हीर की छोरिया वही परमात्मा, वही ब्रह्म, वही ईश्वर। देखो भैया, एक बालाएं भूखाएं कहते हैं कन्हैया थोड़ा सा माखन खिलाएंगे, झुमका लगा दे, वो ब्रह्म नाच रहा है हिसारे पर। प्रेम की बात है, प्रेम है, नहीं भीतर है और न बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है न खास में है। यदि प्रेम है तो आपको उठा ले, प्रेम है तो प्रभु पास। भैया भगवान ने उद्धार किया, पूछना था जो भी आया जिस भाव को लेकर, लेकिन प्रभु के दरबार में आया जैसा भी आया। भगवान कहते सब मेरे हैं, सबका भाव अच्छा नहीं हो सकता है, सब भगत नहीं हो सकते हैं, सब पुजारी नहीं हो सकते हैं और सब दानी नहीं हो सकते। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। मोबाइल खोलो तो ना, दाता एक राम, नहीं कहना का डैम सब्सक्राइब नहीं कोई दो पहिया की कार से 2 पहिया की ले जाए तो का 4 पहिया की हो जाए। गोविंद तो का महाराज एक खंड बन गए 2 बन जाए, माने सब भिखारी हैं, दाता सब मांगते हैं। यही तो है वो दाता, यही है ना जी, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम आपको
मांगने वाले खाली ना लौटे, कभी खाली नहीं लौटे। कितना दिया, कितनी दी खैरात, उसकी बात ना पूछो। ये हमारी सामर्थ्य से भी ज्यादा दे देते हैं हमको। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, अघासुर, बकासुर, भेड़कासुर, प्रलंबासुर, पूतना आदि, केसरी आदि आए, जो भी आता गया भगवान उसे ठिकाने लगाते गए। दूसरा कारण परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा, देखो भैया परीक्षित, सीधा सीधा सिद्धांत है कि कंस का कृष्ण है भांजा, तो जब बहन के बेटा होता है तो पथ भेजा जाता है, पथ नहीं भेजा जाता। और पथ में क्या भेजा जाता है? गुड्डा गुड़िया मुड़िया मुड़िया खेल खिलौना। तो जिसको बड़ो कीमती बच्चा वहाँ बच्चा पाहे तोड़ मरोड़ के तो बड़ा होता है। कंस की बहन देवकी, देवकी का बेटा कृष्ण, और कृष्ण पहुंचा नंदगांव। कंस को पता चला, उसने गोपनीय तरीके से पथ भेजा। पथ में भेजा सबसे पहले खिलौना, एक गुड़िया। और गुड़िया गई तो भगवान ने उस गुड़िया से, भगवान बोले हम ऐसे खिलौने से नहीं खेला, बोले हम पुराने ओल्ड मॉडल, नो हम तो न्यू मॉडल से खेलते हैं। बोले कैसे? तो पूछना है कितनी पुरानी, उसको तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। भगवान ने फिर भेजा, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, आदि भेजते रहे, वो उनका उद्धार करते रहे। कहने का मेरा सीधा तात्पर्य। और प्यारे भाई हमारे बीच हमारे सेठ जी पधारे हैं, बिट्टू भैया, बहुत बहुत साधुवाद। मैं उनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ, धन से पूर्ण रखें। मैं निवेदन ये कर रहा था मेरे भाई, किसी भी भाव से आओ लेकिन आ जाओ। भगवान जिस भाव से आओगे वैसा मिलेगा, जिस भाव से भी आओगे मिलेगा। कभी निराश नहीं लौटोगे। भगवान ने उद्धार किया, बाल लीलाएं की ब्रजबालाओं के साथ में। भगवान ने लीलाएं करते करते आज मेरे गोविंद श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, भैया गाढ़ं कराम्यं भगवान पूतना के प्राणों को पी लिया, पूतना के प्राणों को पी करके उद्धार किया। और पूतना चिल्लाती रही, छोड़ो छोड़ो। भगवान कहते नहीं मैया, हम इसको किसी को पकड़ते नहीं, जिसको पकड़ते हैं उसको बीच में छोड़ते नहीं, उसका उद्धार कर देते हैं और उसे पार कर देते हैं। उसे बीच में अधर में नहीं छोड़ते तुमको। देवी, आज नंदगांव के लोगों ने देखा कि क्योंकि पूतना मरी पड़ी है, कन्हैया उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। मुर्दा, हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी प्रथा है कि मुर्दा को यदि छू लिया है तो छू लिया जाए ना तो धोना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता है। आज कन्हैया 7 दिन के हैं, कन्हैया ने पूतना, लोग कहते हैं कन्हैया पूतना कैसे मर गई। कोई कहता है कि ये कन्हैया को लेकर के भाग रही होगी तो उपटा लगो, सो उपटा लग के गिर पड़ी, सो मर गई। लोग कहते हैं, यशोदा कहती उपटा लगो हो तो जा सीधी गिरती, मौके भल जा तो चित्त पड़ी। एक ग्वालवाल कहता, मैया मैं बताऊं, मुझे तो लगता है कि तेरे लाला ने मार डाला इसे। मैया कहती है कि काहिरे छोरा, हमारा छोरा 7 दिन का, ये इतनी बड़ी पूतना राक्षसी को क्या मारेगा। चलो जैसे भी मरी सो मर जाने दो, क्या लेना देना। अब कन्हैया ने मुर्दा छू लिया है, 7 दिन का कन्हैया है, मुर्दा छू लिया है, तो मैया ने कहा इसको शुद्ध करना पड़ेगा, इसका दोष समाप्त करना पड़ेगा। कैसे होगा दोष मैया, कैसे होगा? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का
घी और गाय का दही, पंचगव्य गौमूत्रेण स्नापित्वा, गाय के मूत्र को मिलाकर के पंचगव्य बनाया और स्नान कराया गाय के मूत्र से, पंचगव्य से, गोबर से, दूध से, दही से, घी से शुद्धिकरण कराया जाता है। आज मेरे कन्हैया ने इस प्रकार से लीलाओं को करते करते, श्री सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, गोविंद और बड़े हुए, और जब कुछ बड़े हो जाते हैं मेरे ठाकुर, तो यहां पर पता नहीं चला कि 1 साल कब पूरा हो गया। खुशी के दिन पता नहीं चलते, 1 साल के कन्हैया हो गए। एक दिन कोई संत महात्मा जी गांव में आए होंगे, नंद बाबा को मिले, नंद बाबा ने प्रणाम किया। नंद बाबा, संत भगवान ने कहा कि क्यों नंद बाबा, मैंने सुना है कि तुम्हारे 85 साल की उम्र में बेटा हुआ है। हाँ महाराज, ये सब ब्राह्मणों की, संतों की कृपा है। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसादा मम अर्जितो हम, विप्र प्रसादा राम नाम। महाराज, जिन पर ब्राह्मणों की, संतों की कृपा हो जाती है, वो सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। आप संतों का आशीर्वाद है, संतों के आशीर्वाद से हमारे घर में हमारा मनोरथ पूरा हुआ है। संत जी ने अब माताओं, बेटियों को, माता पिता को लगा रहता है कि दिखाएं पंडित जी से, क्या कहे पंडित जी हमारा लड़का जो कैसो निकले हैं। नंद बाबा बोले, बाबा आप तो संत भगवान है, ये बताइए हमारे बेटा की कुंड वो बता दो, कैसो निकले जो पढ़े लिखे के डॉक्टर बने, के मास्टर बने, के हैं, के डाकू बने। ये कई रास है, दास एंड डॉक्टर और दास एंड डाकू। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता। एक पिता के 2 बेटा, एक डॉक्टर एक डाकू। एक चाकू से वो दूसरे की जान बचा रहा, एक चाकू से वो दूसरे की जान ले रहा है। नंद बाबा बोले, बाबा बताइए हमारा बेटा का भविष्य। बाबा जी बोले, संत भगवान के बताओ क्या नाम है, क्या नाम। भाई नाम बताओगे जब तो हम देखेंगे। टिंकू नाम के, पप्पू नाम के, चुल्लू नाम के, कुल्लू ना, अरे तुम्हारा भला हो जाए हैं। पहले नाम होते राम नारायण, जगदीश, राम भरोसे, कृष्ण गोपाल। अब नाम हो टिंकू हैं। आज प्यारे संत भगवान ने कहा, नंद बाबा बताइए क्या नाम है बेटे का। बोले महाराज नाम तो अभी रखो ही नहीं ना, 1 साल को होगा। फिर काका तुम, बस कोई छोरा कह देता है, कोई लाला कह देता है, कोई बबुआ कह देता है, कोई प्रेम से उसे, बस इतने नाम है उसके। अरे भाई नाम तो रखना चाहिए था महाराज। खुशी के माहौल में 1 साल निकल गया, नाम नहीं रखा। महाराज जी आप पधारे हो संत भगवान, आपके नाम से, आपके मुखारबिंद से नामकरण हो जाए, बड़ी कृपा रहे महाराज। नंद बाबा ने कहा, महाराज जी बस मेरी आपसे यही विनती है कि गर्ग पुरोहिता राजन यद नाम सुमहातपा ब्रजम जगावनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। नाम रखा दीजिएगा महाराज। गर्गाचार्य जी बोले, नहीं हम नहीं रखाएंगे। क्यों? हम कंस के पंडित जी हैं। पंडित जी कोई किसी के नहीं होते हैं। पंडित हुआ, डॉक्टर हुआ, वैद्य हुआ, इनको ये सबके हैं और सब इनके हैं। अब डॉक्टर कहे कि नहीं भैया तुम भाजपा किया, हम तुम्हें इंजेक्शन ना लगाएं, हम तो सापा वाला ना लगाएं, या सापा वालों कहे कि हम नहीं भाजपा वाला ना लगाएं। तो डॉक्टर भगवान है भैया, भगवान है ये। कुछ इस धरा पर भगवान ने अपने पार्षद भेजे हैं, पार्षद।
कुछ लोग चुनिंदा के भेजे जो समाज का उपचार कर सकें, समाज का इलाज कर सकें, समाज की गलतियां सुधार सकें, समाज में जो विकृतियां हैं, जो कमी है उसको पूरा कर सकें। कौन कौन? त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, और कलयुग में साधु भय, सो तिलक छापे माल। आज हम इस देश में जो रह रहे हैं ना, ये भारत नहीं, इंडिया नहीं, ये क्या है? ये ऋषियों का देश है। हम ऋषियों की संतानें हैं। संत न होते जगत में तो जर जातो संसार, कि संत न होते धरा पर तो ये धरा शमशान होती। न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। संत न होते धरा पर तो ये धरा शमशान होती। न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। राम ही संतन के पिता, संत राम के पूत। उस संत न होते जगत में तो रहते रामिन पूत। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। भैया संतों को बार बार, ये ऋषि प्रधान देश है, थोड़ी बाद में फिर कृषि प्रधान देश हो गया, अब हो गया आई लव माई इंडिया। नहीं भैया, इंडिया मीन्स है क्या? इंडिया ना इस तरफ को ना उस तरफ को, बीच के क्यों हो? हाय, हाँ जी, ये हमारा भारत है। और ये भारत ऐसा साधारण भारत नहीं। अरे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश मेरा, यह भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश मेरा। जहाँ डाले डाले पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारती ये है भारत देश भैया, जहाँ ऋषि मुनि सबसे पहले शंख ध्वनि करते हैं, जहाँ की हर बेटियां, कोई दुर्गा है, कोई सावित्री है, कोई सीता है, यहाँ का हर बालक। ए मेरे भाई बहन, ये भारत की भूमि है, भारत, और भारत की भूमि में भी बुंदेलखंड, भारत की भूमि में भी बुंदेलखंड और भी महत्वता है, इसकी बहुत महिमा है, क्योंकि जितने देवी, जितने देवता, जितनी नदियां हैं सब बुंदेलखंड में हैं भैया। इसीलिए तो संत बुंदेलखंड को नमन करते हैं। ऐसा बुंदेलखंड, ऐसा भारत नहीं,
भारत तो वंदनीय है ही, लेकिन ये बुंदेलखंड भी और वंदनीय है, जहां पर भगवान स्वयं आए। चित्रकूट और छा कलिंदर उन्नाव तीर्थ और पन्ना खजरा हो जहाँ कीरत झुकी झूमी है। जमुन पहुँच सिंधु बेतवा दसान के और मंदा के नियर पैसुनी अरु प्रेम पाय चूमी है। चंपत राय छत्रसाल लाला हर दौल जे हाव भाव देखो इनने चित्त चूमी है। अमरो वनंदनीय असुर निकंदनीय और वंदनीय विश्व में बुंदेलखंड भूमि है। तो वंदनीय विश्व में बुंदेलखंड भूमि है। इसलिए तो भैया देवता भी कहते हैं, देवता क्या हर बार जन्म लूं, हर बार जन्म लूं इसी जगह, हर बार जन्म लूं इसी जगह, ये अपने दिल में धारूं बुंदेलखंड की धरा पर मैं तन मन अपना वारूं। भगवान आए, भगवान ने लीलाएं की और मेरे ठाकुर ने लीला करके चले गए। कहां 1 साल हो गया धीरे धीरे। संत भगवान ने कहा बताओ क्या नाम? महाराज नाम ही नहीं है कोई, आप नाम रखवा दो। कहा मैं घर नहीं जाऊंगा किसी के। संत कभी किसी के घर नहीं जाता है, संत का कार्य है जो मिल गया। मैंने आपसे निवेदन किया था ना, संत कभी किसी के घर नहीं जाता है। प्यारे गर्गाचार्य जी ने कहा घर नहीं जाऊंगा, तुम्हें नाम रखवाना है तो अपनी पत्नी से कहो बेटा को लेकर के गौशाला में आ जाएगा, जहाँ गाय बनती है कोई देख भी ना पाए, क्योंकि कंस को पता चल गया ना, कंस तो पानी पी पी करके तुम्हारे बेटे को ढूंढ रहा है। मुझे पता है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं नंद बाबा, मैं सब जानता हूँ। संत त्रिकाल तत्वदर्शी होते हैं, सब कुछ जानते हैं भैया। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैं नंद बाबा मैं जानता हूँ कि ये बेटा तुम्हारा नहीं, ये बेटा देवकी का 8वां गर्भ है, 8वां लाल है, वो कंस ढूंढ रहा है। यदि मैंने तुम्हारे बेटे का नाम रखा दिया तो कंस को कहीं पता लग गया तो कंस तुम्हारे बेटे को जीवित नहीं छोड़ेगा। तुम अपने बेटे के ऊपर संकट ना आवे, तुम्हारा बेटा सुरक्षित रहे, तुम्हारा परिवार सुख शांति पूर्वक जीवन यापन करे, इसके लिए तुम अपने बेटे को संत का आशीर्वाद और संत के नाम द्वारा नामकरण कराना चाहते हो तो गौशाला में लेकर के आना। ठीक है भैया। मैया के पास सेवक भेजा, मैया के पास एक नौकरानी गई तो मैया चलो एक बाबा जी संत भगवान आए हैं, वो अपने लाला का नाम रखाएंगे, बहुत अच्छा। भैया बोली कहाँ चले? हमको ऐसे नहीं नाम रखाना है, हम पहले सारे गांव में बुलबुला लगवाएंगे, एक मनबुंदी के लड़ुआ बनवाएंगे, पैकेटन में भरवाएंगे, फिर नाच गाना करवाएंगे, आई अम्मा डिस्को डांसा होगा, फिर हम अपने लाला को नाम धराएंगे। हमें ऐसा का चोरी को आएगा कि जो नाम है हमारा लाला कौन चोरी को आए? आज मैया के मुंह से निकल रही गौ कौन चोरी को आए? नौकरानी को भगा दिया, नंद बाबा के यहाँ गई। बाबा मैया कहती हमको बड़े धूमधाम से मनाएंगे, इतने अर्जेंट में नहीं नाम रखवाने, 6 महीना पहले कार्ड छपवाएं, होर्डिंग लगवाएं और नृपत सिंह विश्वकर्मा नाना से बैनर बनवाएं, गांव-गांव में पंपलेट चिपकवाएं, फिर नाम धरवाएं। हमें नहीं जैसो गोपनीय तरीका से। बाबा नंद बाबा गए, नंद रानी को समझाया, सुनो नंद रानी जब जब भी हमने जोन काम करो तब तक कोनो न कोनो राक्षस आ गो। हमारे बेटे का जीवन संकट में रहा, हमें ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा बेटा खतरे में जाए। हमें तो कोई नहीं बुलाऊंगे,
मैया के समझ में आ गया। सही बात है। जब जब भी हमने नामकरण माने जैसे 7 दिन को उत्सव करो तो जो पूजना आ गई थी। इसके बाद जब अन्नप्राशन पासनी कराई थी सो आघासुर आ गो तो जब कन्हैया निगल लगो तो उत्सव मनाओ तो बकासुर आ गो तो जब कन्हैया के कान छिलवाए थे तो केसरी आ गया था एक राक्षस। चलो ठीक है, हमको नहीं बुलाना, हम तो बगल वाले घर ही ना बुलाए। चलो धीरे से अपने नाम ले गए और संत भगवान ने नाम रखाया। देखा वाह, हे प्रभु आप माताएं थोड़ी चतुर होती हैं। जैसे ना हाँ माताओं को ज्यादा माता यशोदा ने अपना बेटा लिया और रोहिणी को दे दिया, रोहिणी का बेटा लिया अपन ने ले लिया, अदला बदली कर ली। क्यों? इसलिए कि पंडित जी ऐसो तो नहीं ऐसी खड़िया पंटन हो गए, चून खावे वाले हो गए, पूरी लोचाई खावे वाले हो, कछु जानत हुए तो बता दे कि जो बेटा हमावा जो उनको आए। अदला बदली कर ले गई, अपने आंचल से ढांक लिया। पहुंची गर्गाचार्य जी महाराज ने दर्शन किया परमात्मा का। वाह प्रभु, जो दुनिया तुम्हारी गोद में सोती है आज तुम यशोदा के गोद में सो रहे हो। धन है यशोदा तेरे भाग्य को सराहे कौन, हो गई है मालकिन तुम त्रिभुवन के मालकी। जय हो मैया यशोदा, तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत धर्म किया जो आज तेरा बेटा तेरी बेटी तेरे परिवार के संतान ऐसे, तूने ऐसा कौन सा धर्म किया है, तप किया है, जप किया है, पूजा पाठ किया है जो आज स्वयं ठाकुर जी 3 लोक 14 भुवन के मालिक अनंत अखंड अभेद तेरी गोद में विराजे। बहुत प्रसन्न हुए, दर्शन किए और भगवान देखा कि अरे ये वो नहीं है, कौन है ये तो रोहिणी का बेटा है। आंखें बंद किए, आंखें खोली तो देखा कि तो अदला बदली हो गई। तो जब हम कोई चीज देखते हैं ना अजीब अजीब, तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती। मुंह बाबू को इतनों मिलने इतनों तखत वालो हमें नहीं लगेगा जैसे किया तो जाएगा। हाँ एक जगह बोले देखो तो आज इतनो तो ऐसी गर्गाचार्य जी ने देखो कि बारे भगवान ऐसे जो आंखें खुली मुंह बमू नो हले और नो डोले, बिल्कुल साइलेंट बैठे। अब ना आंखें नीचे हो गए ना ऊपर हो गए, पलक मुंह बाबू है। मैया देव यशोदा ने चुटकी बजाई, बाबा जी महाराज 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 अब काहे खमी तो मुंह बाएं आंखें खोले फटी की फटी। यशोदा बोली के महाराज मन ने हतो जो अपने घर है ना पवरते मरते ये आए मरण। अरे राम राम हमें कलंक लगाओ ना आए बाबा जी, इतने हम मर गए सार में। वो नहीं चाहो तुम्हारा वो सार में, सार माने सार को बह रहे और धोता दे उड़ाए। हे गोविंद तेरे सामने प्राण निकल जाए तो फिर क्या कहना। इतना तो करना भगवान जब प्राण तन से निकले। गोविंद ब्रह्मा को नचाया और विष्णु को नचाया, ब्रह्मा को नचाया और साधु को आया, ब्रह्मा को नचाया और विष्णु को नचाया, को नचाया और विष्णु को नचाया। ओ ब्रह्मा को नचाया
नचाया उपेंद्र को नचाया, इंद्र को नचाया उपेंद्र को नचाया, भारत की वीणा बजा नहीं रे माया की दुल्हनिया। बोलिए श्री सदगुरु भगवान की।